जी हाँ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ग्लोबल एक्सप्लोर टीवी में आप सबका वेलकम है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। ढाका, बांग्लादेश वह ट्रेन जो जिंदगी का सहारा है, मगर हर सफर मौत का खतरा। माननीय दोस्तों, बांग्लादेश के इस हिस्से में जिंदगी लगभग एक ही ट्रेन के सहारे चलती है और उस ट्रेन पर चढ़ना ऐसे है जैसे मौत के मुंह में कदम रखना। ढाका और आसपास के इलाकों में चलने वाली यह वही यात्री ट्रेन है जिसे लोग दुनिया की सबसे खतरनाक जिंदा जहन्नुम कहते हैं। यहाँ टिकट लेना नहीं बल्कि अपनी जिंदगी दांव पर लगाना होता है। कोई प्लेटफॉर्म नहीं, कोई व्यवस्थित लाइन नहीं। हजारों लोग ट्रेन के आते ही खिड़कियों या दरवाजों से नहीं बल्कि साइडों, दरारों और लोहे के हैंडल से लटककर चढ़ते हैं। ट्रेन की छत पर और बाहरी हिस्सों पर इतनी भीड़ लग जाती है कि नीचे से गुजरती बिजली की तारें या पुल किसी की किस्मत का फैसला कर देते हैं। कई बार लोग छत पर खड़े होकर नहीं बल्कि लटककर सफर करते हैं और अगर हाथ फिसल जाए तो नीचे रेलवे ट्रैक पर गिरकर जिंदगी टुकड़ों में बिखर जाती है। यह ट्रेन सिर्फ एक यातायात का जरिया नहीं, करोड़ों गरीबों के लिए रोजगार, इलाज और तालीम तक का माध्यम है। बिना इसके ढाका का पूरा आर्थिक और सामाजिक तंत्र ठहर सा जाएगा। इसलिए स्थानीय लोग कहते हैं कि अगर यह ट्रेन रुक गई तो आधा देश रुक जाएगा। कुछ लोग सुबह पैदल 10-10 किलोमीटर चलकर ट्रेन की छत पर जगह लेने आते हैं, वरना उस दिन वे काम पर नहीं जा पाएंगे और घर का पेट नहीं भरेगा। बारिश के मौसम में भी लोग मरने से नहीं डरते, बस दुआ करते हैं कि ट्रेन की छत से नीचे फिसल न जाएं। सरकारी और स्थानीय मीडिया में इसे खुले तौर पर जिंदा इंसानों की जलती फिरती सामूहिक कब्र कहा जाता है। एक भयावह सच्चाई जहां रोजमर्रा की जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बेहद पतला है। जकार्ता, इंडोनेशिया, वो इमारत जहां जीवन सांसों की कसौटी पर टिका है। इंडोनेशिया के कुछ हिस्सों में ऐसी भी इमारतें हैं जहां रहने की परिस्थितियां अत्यंत भयावह और भीड़भाड़ वाली हैं। एक फ्लोर पर जहां सामान्यतः 10 से 15 लोगों के रहने की जगह होनी चाहिए, वहां सैकड़ों या हजारों लोग रहते हैं। कुछ इमारतों में एक ही फ्लोर पर नहीं बल्कि 1200 से भी अधिक लोग रहते हैं। एक कमरे की कल्पना कीजिए जहां मुश्किल से 5 लोग आराम से लेट सकते हैं, वहीं 30-40 नहीं बल्कि 70 से भी ज्यादा लोग एक दूसरे के बेहद करीब जमीन पर, दरवाजों के पीछे, सीढ़ियों के नीचे या छत के सहारे सोते हैं। हवा का प्रवाह लगभग बंद हो जाता है, पंखा लगाने की जगह नहीं होती और वातावरण में पसीने व कई सांसों की नमी इतनी बढ़ जाती है कि कभी कभी ऑक्सीजन भी कम पड़ जाती है और लोग बेहोश हो जाते हैं। यहाँ बच्चे खुलकर नहीं खेल पाते, बुजुर्ग आराम से नहीं लेट सकते, महिलाएं सहजता से खाना नहीं बना पाती। पूरी जिंदगी मानो सांस लेने की जंग बन गई हो। यह दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाली बस्तियों में से एक है जहां जीना एक चुनौती नहीं बल्कि सजा जैसा महसूस होता है। इन दोनों शहरों, ढाका की ट्रेन की त्रासदी और जकार्ता की भीड़ भरी बस्तियों की यह सच्चाई हमें यह दिखाती है कि गरीबी, सरकारी लापरवाही और बुनियादी सुविधाओं की कमी ने इंसान को ऐसे हालात में पहुंचा दिया है जहां हर दिन जीना और सांस लेना भी एक जोखिम बन चुका है। यह सच्चाई हमें याद दिलाती है कि इंसान के लिए असली जंग सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि जिंदगी के इन कठिन हालात में भी जारी है।